नमस्कार 5 मिनट स्टोरी फैमिली। मैं फिर से आपको एक मज़ेदार गणेश जी की कहानी सुनाने आया हूँ। आप लोगों को पता है गणेश जी को एक दंत कहते हैं, तो उनको एक दंत का उपाधि कैसे मिला है वो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि उनका जो एक दंत है जिन्होंने उन्होंने यूज़ किया था, उन्होंने 2 बार यूज़ किया था। एक तो कॉमन चीज़ है जो सबको पता है कि वेद व्यास जी जब महाभारत लिख रहे थे, तो मतलब महाभारत डिक्टेट कर रहे थे, तो उन्होंने गणेश जी ने लिखा है और उन्होंने अपना दांत निकाल के उससे लिखा है। तो इसी वजह से सब लोगों को पता है कि एक दंत उसे कहते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने जो है 2 बार अपने दंत को यूज़ किया था। आपको मैं आज वो कहानी बताता हूँ। जब उन्होंने पहली बार जब यूज़ किया था, पहली बार उन्होंने तब यूज़ किया था जब वो एक मूषिकासुर राक्षस को मारना मारना था, उनका उनका संहार करना था। उस टाइम पे उन्होंने अपना दंत निकाल के आई आई क्या कहते हैं उसे, वेपन की तरह यूज़ किया था उन्होंने। तो वो कहानी ऐसी है कि मूषिकासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था। वो पहले राक्षस बनने से पहले गंधर्व था। वो आदि आदि पराशक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने जो है तपस्या करके आदि पराशक्ति का प्रसन्न करके आदि पराशक्ति से वरदान मांगते हैं कि मुझे जो है कभी मृत्यु ना हो। लेकिन आदि पराशक्ति कहती है कि ये असाध्य है, ऐसा वर हम नहीं दे सकते। तो वो फिर अंतर्धान होकर जो है अपनी तपस्या में लीन हो जाती है। ये क्या करता है कि मूषिकासुर राक्षस जो है, गंधर्व जो है, बहुत ही ज़्यादा जादू टोना वो सब जानते थे, मंत्र माया सब कुछ। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को जो है एक चूहे के रूप में ढाल लिया और माँ आदिशक्ति पराशक्ति के हाथ में जो अमृत भांड था उसके अंदर से अमृत पी लिया। तो आदि पराशक्ति देखकर कहती है कि तुमने मेरे से छल किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए तुम जो है मृत्युलोक में मूषिकासुर राक्षस के नाम से जन्म लोगे। तो मूषिकासुर राक्षस जन्म लिया है, फिर उन्होंने बहुत बड़े युद्ध किया है, फिर सारे देवी देवताओं को उन्होंने बंदी बना लिया है, इंद्र के ऊपर उन्होंने विजय पा लिया है, स्वर्ग पूरा उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। तो सारे ऋषि महामुनि देवता सब गए शिव भगवान के पास, प्रार्थना करी, तो शिव भगवान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गणेश जी को दी है। अब गणेश जी जब युद्ध शुरू किया था, उनके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मूषिकासुर की जो पत्नी है प्रियमवदा, प्रियमवदा बहुत बड़ी भक्त थी पार्वती माँ की। तो पार्वती माँ से उन्होंने प्रार्थना करी थी कि किसी भी हाल में मेरा पति मूषिकासुर जी का प्राण का रक्षा करिए। तो फिर उनकी तपस्या देखकर, उनकी जो भक्ति देखकर पार्वती माँ जो है उनकी रक्षा करने, मूषिकासुर क्या करता है जब युद्ध हो रहा था तो वो एक जाके ने गुफा में छुप जाता है चूहा बन के। तो उस गुफा के पास जब कोई अस्त्र काम नहीं आ रहा था, तो गणेश जी जो है अपने दंत को तोड़ के उन्होंने अस्त्र की तरह प्रयोग किया था। तब वो अस्त्र जाके उनको मारने वाला था, इतने में पार्वती माँ अपनी चूड़ी निकाल के रक्षा कवच की तरह वो डाल देती है सामने। तो वो गुफा के सामने जो है पार्वती माँ का जो रक्षा कवच है वो उनको बचा लेते हैं। तो तब जाके मूषिकासुर को मुक्ति मिलती है। और फिर ये सारे नारद महामुनि सब, विष्णु भगवान सब आके कहते हैं कि आप दोनों माँ बेटे लड़ेंगे तो पूरा सृष्टि में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए आप अपने अपने जो है अस्त्र को वो कर लीजिए, विरमण कर लीजिए। तो फिर वो दोनों अपने अपने अस्त्र बाहर ले लेते। फिर मूषिकासुर जो है ज्ञानोदय होता है, फिर वो कहता है कि मेरे से गलती हो गई है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर गणेश जी के वाहन बन जाते हैं मूषिकासुर। अब प्रियमवदा कहती है कि मेरे पति नहीं है तो मैं कैसे जीऊँगी। तो इसीलिए वो उनको प्रियमवदा को वर मिलता है, वरदान मिलता है कि आप हमेशा जो है गणेश जी की रथ के ऊपर जो छतरी होती है वो छतरी बन के। तो इसी वजह से उनको एकदंत कहा जाता है। और ये वाला जो है बेसिकली आप देखोगे तो विनायक विनायक पुराण उसमें लिखा हुआ है कि मूषिकासुर जो है पहले राक्षस था, उसके बाद उनका अहम को, उनके अहंकार को गणेश जी ने तोड़ के उन्होंने वाहन बना लिया। तो ये छोटी सी कहानी है इस बार की, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड जय गणेशा।